दोस्तों आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपके हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और हर उस चीज़ को अट्रैक्ट करने में मदद करेगी जो आप लाइफ में पाना चाहते हैं। ऑथर का कहना है कि हमारे पास उन सभी चीज़ों को पाने का अधिकार होता है जो एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए चाहिए। जिस चीज़ को आप हासिल करना चाहते हैं या जिसे आप दिल से पसंद करते हैं, आप उसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आप जो भी चाहते हैं उसे हासिल करने की ताकत आपके पास है। आपकी लाइफ उससे कई ज़्यादा आसान और खूबसूरत है जितना आप सोचते हैं। व्हाट इज पावर? जीवन को समझना बहुत सरल है। हमारी लाइफ दो चीज़ों से मिलकर बनी है, सकारात्मक चीज़ें और नकारात्मक चीज़। अगर हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में स्वास्थ्य, धन, संबंध या खुशी, ये सब चीज़ या तो हमारे पास आवश्यक से अधिक होती है या आवश्यकता से कम। यदि कोई इंसान किसी काम में असफल हो जाता है तो हमें उसे नकारात्मक कहते हैं, और यदि कोई सफल होता है तो हम उसे सकारात्मक कहते हैं। वह शक्ति जो हमें जीवन में सब कुछ दे सकती है वो है प्रेम। प्रेम वो पावर है जो हमें एकजुट रखती है। हर धर्म में प्रेम का उल्लेख किया गया है। हमें अपना जीवन प्यार और शांति और खुशी से जीना चाहिए। हमारे पास ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, यह जीवन का सकारात्मक शक्ति है। प्यार कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। कभी सकारात्मक और अच्छी चीज़ों के पीछे कारण सिर्फ प्यार है। जिस तरह गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकीय अदृश्य शक्तियाँ काम करती है, उसी तरह से प्रेम का अदृश्य नियम काम करता है, जिसे देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है। अगर इस दुनिया में प्यार नहीं होता तो जीवन भी नहीं होता, क्योंकि हम प्यार के बिना पैदा ही नहीं हो सकते। एक पल के लिए सोचते, अगर इस दुनिया में प्यार नहीं होता तो क्या इस दुनिया में कोई दोस्त या रिश्तेदार या परिवार होते? अगर इस दुनिया से प्यार को हटा दिया जाता तो पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब होती। अगर किसी वैज्ञानिक का अपने आविष्कार के प्रति प्रेम न होता तो क्या हमारे घरों में रोशनी हो सकती थी? टीवी, इंटरनेट और बिजली जैसी उपयोगी चीज़ों का क्या हम उपयोग कर सकते थे? नहीं ना। द पावर ऑफ फीलिंग। द पावर ऑफ फीलिंग ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से यदि आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होता है, और जैसा आप महसूस करते हैं आपकी ज़िंदगी भी वैसा ही बन जाती है। जब आप अपने जीवन में अच्छी सोच रखेंगे, यानी कि सकारात्मक सोचेंगे, तो आप अपने जीवन की सकारात्मक रिजल्ट हासिल कर सकेंगे। रोंडा बर्न के द्वारा लिखी द पावर बुक के अनुसार इंसान अपने जीवन में जैसी भावनाओं को रखता है वह वैसा ही बन जाता है। यानी इसे हम आसान शब्दों में कहें तो यदि आप बुरा सोचेंगे, आपके जीवन में प्यार की कमी है, तो आपके साथ बुरा ही होता है। यदि आप अपने जीवन से प्यार करते हैं तो आपके अंदर हमेशा अच्छी फीलिंग मौजूद रहेंगे और आपके साथ हमेशा अच्छा होता है। ऐसे में आप अपने जीवन को पॉजिटिव फीलिंग दें, जिससे आपके जीवन में अच्छे बदलाव हो, आपका जीवन बेहतर हो। इसके लिए सबसे पहले आपको हमेशा खुश रहना होगा। फिर आप अपने जीवन में जो चीज़ पाने की इच्छा रखते हैं उसे आप हासिल कर लेंगे। की टू पावर। यदि आप प्रेम की परम शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको इस संसार की सभी वस्तुओं को प्रेम देना होगा। लोगों के दिमाग को नकारात्मक रूप से प्रोग्राम किया गया है, इसलिए आपको प्यार करने के लिए सतर्क रहना होगा। अगर आप अपनी पसंदीदा चीज़ों से प्यार नहीं करेंगे तो वो आपसे दूर चली जाएगी। जब तक आप चीज़ों के लिए धन्यवाद नहीं देंगे तब तक आप प्यार की अनंत शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। कृतज्ञता के साथ अपने जीवन के रिश्ते, स्वास्थ्य, धन को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। कृतज्ञता के साथ सभी चीज़ों को बेहतर हो जाती है। जब कोई आपको दिल से धन्यवाद देता है तो आप खुशी को महसूस करते हैं। जब आप कृतज्ञता के साथ अपने जीवन के लिए आभारी होते हैं तो आप इस दुनिया की शक्तिशाली ऊर्जा के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि हम प्रकृति के लिए धन्यवाद कहते हैं तो हमें अपने भीतर सकारात्मक वाइब्स महसूस करते हैं
और हम इस कृतज्ञता के पुल के साथ प्यार तक पहुंचते हैं, जो सबसे अच्छा तरीका है जीवन को बेहतर बनाना। अपनी कल्पना के साथ खेलने के लिए समान है। जैसे मोबाइल गेम एक स्तर के बाद कठिनाई का स्तर बढ़ जाता है, उसी तरह हम अपने जीवन के खेल खेलते हैं। जब हम एक मज़ेदार खेल की तरह जीवन का आनंद लेते हैं तो हमें लगता है कि जीवन अच्छा है। अब हम इस गेम को खेलना सीखेंगे। जैसे छोटे बच्चे अपनी कल्पना से खेल खेलते हैं, वैसे ही हम अपनी कल्पना से अपने जीवन को और भी प्यारा बना सकते हैं। आपको 21 दिन तक यही तरीका आजमाने की ज़रूरत है। इसके बाद आपकी ज़िंदगी चमत्कार की तरफ बदल जाएगी। द पावर ऑफ मनी। आप मनी के बारे में कैसा महसूस करते हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे पैसा पसंद नहीं, लेकिन जब उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता तो उन्हें पैसे के बारे में बुरा लगने लगता है। जब आप मन में तय करते हैं कि मैं एक अमीर हूँ, तो पैसा आपके लिए रास्ता बना देगा। यहाँ तक इस बुक की लेखिका भी एक गरीब परिवार से थी, लेकिन काफ़ी रिसर्च के बाद वह समझ गई कि अमीर लोग पैसे से जुड़े नहीं होते, बल्कि पैसा उनसे जुड़ा होता है। जब हम पैसे के बारे में अच्छा महसूस करते हैं और उसे उच्च ऊर्जा में ले जाते हैं, तो जो हम जीवन में कमा रहे हैं उसकी राशि बदल जाती है। बस कल्पना करें कि आपके बिल चेक के रूप में आ रहे हैं। यह सोचें कि आपके बिल किसी धर्मार्थ संस्था से आ रहे हैं और आप उन्हें मासिक रूप से कुछ पैसे दान कर रहे हैं। यदि आप पैसे से प्यार करते हैं तो पैसे देते समय आपको प्यार महसूस होगा। याद रखें कि जब आप देखें कि किसी व्यक्ति की आमदनी बढ़ रही है तो उसे सफलता मिल रही है, तो उससे ईर्ष्या करने की बजाय इसका आनंद लें, क्योंकि आनंद लेने से आप उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे। इतना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया और आज उनके पास $100 मिलियन से भी ज़्यादा संपत्ति है। एक सच्चा इंजीनियर उनकी शक्ति को अनदेखा नहीं करता। आप प्रेम के असीमित तरीकों को समझें। यदि आप किसी को उनके जन्मदिन पर प्यार से एक किताब भेंट करते हैं, तो वह व्यक्ति उस बात को याद रखेगा और अगली बार आपका जन्मदिन आएगा तो वह व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ आपके लिए उपहार लाएगा। उसी तरह ब्रह्मांड में हमें असीमित तरीके देता है, बस हमें देखने की ज़रूरत है। आप कभी भी प्यार के आगे पैसे को वैल्यू मत देना। प्यार आपके जीवन के प्रेरक शक्ति है जो हम सबको एक करती है। अगर आप प्यार से पैसे को महत्व देंगे तो ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण नियम टूट जाएगा और फिर एक नकारात्मक चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। द पावर एंड हेल्थ। दोस्तों, अब जानते हैं लेखिका रोंडा बर्न के शक्ति और स्वास्थ्य के बारे में क्या लिखा है। लेखिका के अनुसार स्वस्थ होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप बीमार नहीं है। अगर आप ठीक ठाक और औसत महसूस करते हैं तो यह अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य होने का मतलब यह है कि बच्चों की तरफ महसूस करना, उनकी तरह दौड़ना, पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहना, ठीक बच्चे की तरह जैसे वह बिना रूठे पूरा दिन एनर्जी के साथ दौड़ते हैं, खेलते हैं। बच्चे सिर्फ ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होती, कोई दुविधा नहीं होती। वे हमेशा चिंता और तनाव से मुक्त होते हैं और हर रात अच्छी नींद लेते हैं, फिर अगले सुबह नई ऊर्जा के साथ उठते हैं। अगर आप समझ ही गए होंगे कि स्वस्थ होने का मतलब क्या है, तो छोटे बच्चों को देखिए, आप समझ जाएंगे स्वस्थ होने का मतलब क्या होता है। इसके अलावा लेखिका रोंडा बर्न के अनुसार आप इसमें विश्वास करते हैं कि कम उम्र होने के साथ साथ आपकी शक्तियाँ क्षीण हो जाएंगी और विभिन्न प्रकार के रोग आपके ऊपर हावी होंगे, तो आकर्षण के नियम आपके इस धारणा को सही साबित कर देगा। यह नियम आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ ला देगा कि आपके द्वारा सोचे की धारणा अनुरूप शारीरिक स्थिति बन जाएगी। जैसे कि आप जिस चीज़ से डरते हैं और आप जिस स्थिति में डरते हैं वह स्थिति आपके ऊपर हावी हो जाएगी। द पावर ऑफ रिलेशनशिप। हम अपने लाभ के बारे में बिना सोचे अपने साथी के लिए कुछ भी करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें एक सही साथी मिल जाता है तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है, क्योंकि वास्तविक रिश्तों में शरीर दो होते हैं लेकिन आत्मा एक। जो आप दूसरे को देते हैं
वही आप खुद को भी देते हैं। अगर हम किसी को खुशी से समर्थन और प्रोत्साहित करते हैं तो हम सकारात्मक वाइब्रेशन में आते हैं, और जब भी हम उनकी आवश्यकता होती है तो वे रिश्तों के रूप में हमारा साथ देते हैं। व्यक्ति या चरित्र में कोई अंतर नहीं है। लालची या नकली व्यक्ति भी एक इंसान है जिसमें आत्माएं होती है, तो वे हमें रिश्ते में होने वाले धोखा नहीं देंगे। हमें अपने जीवन की समस्या को अपने साथी के साथ साझा करते हैं और हमारा साथी सकारात्मक के साथ सभी समाधान देता है, और हम रिश्तों को उच्च स्तर पर अपने जीवन का आनंद लेते हैं। जब हम किसी के भविष्य से खुश होते हैं तो हम उस भविष्य के साथ जुड़ जाते हैं। जब हम किसी व्यक्ति की प्रशंसा या सराहना करते हैं तो हम अपने सभी गुणों को अपने अंदर जमा कर लेते हैं। द पावर एंड यू। हर वस्तु, हर चीज़, हर शब्द अपनी फ्रीक्वेंसी में होती है, और मनुष्य की फ्रीक्वेंसी उनके किस्मत का फैसला करती है। यदि आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास सकारात्मक फ्रीक्वेंसी है जो आपके ऊपर सारी पॉजिटिव चीज़ों को खींचती है। अब हम इस उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए आप हमेशा अच्छा सोचते हैं तो आपको चारों तरफ अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी, अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, और आप बुरा सोचेंगे तो आप बुरी खबरों का सामना करेंगे, तनाव महसूस करेंगे। इसलिए अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक के साथ करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। इसलिए आप सकारात्मक फ्रीक्वेंसी फैलाइए और अपने जीवन में जैसा बनना चाहते हैं वैसा बन जाइए। यह सब आपके ऊपर निर्भर है।